हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर ना बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं, अलग अलग जगह से, अलग अलग स्टेट से। कुछ परमानेंट वैकेंसीज हैं, कुछ गेस्ट फैकल्टी है। तो जो भी मेरे पास आ रही हैं, क्योंकि मैंने देखा अभी 10-12 तो मुझे अलग अलग जगह से नोटिफिकेशन मिली हुई हैं। तो आप रेगुलर वीडियोज देखते रहें। कई बार यूट्यूब नोटिफिकेशन ही नहीं भेजती, तब भी वीडियोस तो अपलोड होंगे। आप लेटेस्ट वीडियोस चेक करते रहें। असिस्टेंट प्रोफेसर की जितनी भी नोटिफिकेशन आई हुई है, वन बाय वन मैं सभी को अलग अलग दिन पर कवर कर देती हूँ आप सभी के लिए। तो ये नई नोटिफिकेशन है, इसमें जो सब्जेक्ट है उनकी डिटेल्स हम देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन कैसे अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या रहेगी, और सैलरी तो मैंने लिख दिया, फिक्स सैलरी है 45,000 रुपीज पर मंथ। जो सब्जेक्ट हैं और जो वैकेंसीज है वो हम चेक कर लेते हैं डिटेल्स। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में है, और एसोसिएट प्रोफेसर भी है और प्रोफेसर भी है। तो बेसिकली बॉटनी एसोसिएट प्रोफेसर पहले दिया है, असिस्टेंट प्रोफेसर। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए तो आपके पास मिनिमम पीएचडी होना होगा, कुछ सालों का एक्सपीरियंस होना होगा। पर असिस्टेंट प्रोफेसर कैसा है, अगर आपके पास सेट है, स्लेट है, यूजीसी नेट है, सीएसआईआर नेट है, या फिर पीएचडी है, सभी केसेस में आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर भी अप्लाई असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए कर सकते हैं जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो बेसिकली हम असिस्टेंट प्रोफेसर पर ही फोकस करेंगे। बॉटनी में 3 वैकेंसीज हैं, जूलॉजी में 3 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, बायोटेक्नोलॉजी में 3, माइक्रोबायोलॉजी में 3, लॉ में 3, ड्राइंग एंड पेंटिंग में 3, फिजिकल एजुकेशन में 3, मैथमेटिक्स में 3, वाइल्ड लाइफ साइंस में 3, फार्मेसी में 4+8 स्टार क्या दिया हुआ है वो नीचे चेक करना होगा। हेरिटेज, टूरिज्म, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियोलॉजी में 1+1+2 स्टार, डबल स्टार दिया, वो चेक करना होगा, हो सकता है कुछ रिजर्व हो। फिजिक्स में 1+1 जिसमें 1 स्टार है, वो चेक करना होगा, स्टार मीनिंग क्या है। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिक्स में 2 वैकेंसीज है, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में 1 है, सोशल साइंस हिस्ट्री में 1 है। तो ये जो है ना, अगेंस्ट द वेकेंट पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, अगेंस्ट द वेकेंट पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर। इसका कुछ मतलब नहीं है, मतलब वो फिल करेंगे। कोई कैंडिडेट, कोई सीट खाली है, उसको फिल करेंगे वो। अच्छा, अभी ये देख लेते हैं, मतलब किसी खास कैटेगरी के लिए रिजर्व नहीं है। मुझे लगा अगर रिजर्व्ड हो तो वो बता दूं। नोटिफिकेशन 28 फरवरी को ये रिलीज हुआ है। एम्पैनलमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी इन विद्या संबल योजना, और ये गेस्ट फैकल्टी है यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा राजस्थान। और इसमें कुछ विद्या संबल योजना है जिसमें आपको पढ़ाना है गेस्ट फैकल्टी। गेस्ट फैकल्टी में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर, एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर आपको पढ़ाना है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अपना जो नॉर्म है उसके हिसाब से इसमें आपको कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको बता दूं कि एक डिमांड ड्राफ्ट आपको लगेगी। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो 100 रुपीज की डिमांड ड्राफ्ट की डिटेल जो है ना वो दी हुई है पेज नंबर 3 पर। 100 रुपीज की डिमांड ड्राफ्ट अगर आप ST/SC कैंडिडेट हैं तो, और बाकी ST/SC कैंडिडेट छोड़ के बाकी सभी कैंडिडेट्स को 250 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा। डिमांड ड्राफ्ट क्या, बैंक आप जाएं, कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक जाएं, उसमें आप जाके बताएंगे कि आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना है इन फेवर ऑफ रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा कोटा, तो वो बना के देंगे। और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म इसी एडवर्टीजमेंट में नीचे 20 पेजेस का है, लास्ट में आप देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। ये जो विज्ञापन अभी आप देख रहे हैं इसके नीचे, सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया हुआ है, उसको भर लेना है। ये डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, और इसके साथ में द एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में आप जितने भी पासिंग सर्टिफिकेट हैं 10th ऑनवर्ड्स, 10वीं से लेकर अभी तक जितने भी पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट है उन सबकी फोटोकॉपीज, एक आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड या जो भी आपको लगाना हो, और एक डिमांड ड्राफ्ट और एप्लीकेशन फॉर्म भर के स्पीड पोस्ट, गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाना है आपको, इंडिया पोस्ट, उसमें जाके आपको रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट या नॉर्मल डाक से भी भेज सकते हैं। रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा कोटा एड्रेस और एनवेलप के ऊपर लिखेंगे, और एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एसएसआर लिखना है आपको। तो ये मैंने आपको बता दिया। एकेडमिक सेशन 2024-25 तक वैलिड रहेगा, 2025 तक आप पढ़ा सकते हैं। इसके बाद सिलेक्शन के बाद वो फॉर्मेलिटीज बताएंगे, वो आपको बताया जाएगा, तो वो आपको करना रहेगा कि कुछ अंडरटेकिंग साइन करनी है, जैसे कि आप अंडरटेकिंग मतलब परमानेंट के लिए आपने क्लेम कर सकते हैं, ऐसी चीजें, क्योंकि ये गेस्ट फैकल्टी पोस्ट है।
अब इसमें जो ना रेम्यूनरेशन पर आवर आपको दिया जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी आप लेक्चर लेंगे 1 आवर का लेक्चर रहेगा तो 800 रुपीज पर लेक्चर रहेगा। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1000 रुपीज पर लेक्चर रहेगा और क्लासेस जितने भी रहेंगे टोटल आपको 45,000 रुपीज पर मंथ मैक्सिमम पेमेंट किया जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए। अगर एसोसिएट प्रोफेसर पोस्ट के लिए ज्वाइन होंगे तो 52,000 रुपीज पर मंथ आपको पे किया जाएगा मैक्सिमम। अभी आपको बता दूं यूनिवर्सिटी में बता रहे थे कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो कभी यहाँ कभी वहाँ किसी योजना में अगर क्लास लेना है तो नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ जाते हैं कई बार, तो मैक्सिमम आपको 45,000 रुपए प्रति माह सैलरी देंगे। इसके अलावा कोई भी ऊपर से कोई भी पर्क कुछ भी नहीं देंगे। अब इसमें मांग क्या रहे, तो अपना जो नॉर्मल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है कि नेट होना चाहिए, अगर साइंस सब्जेक्ट है तो CSIR नेट, अगर आप राजस्थान से सेट या स्लेट कर चुके हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, PhD कर चुके हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके का है। और 55% आपको मास्टर डिग्री में होना चाहिए रिलेटेड कंसर्न सब्जेक्ट में। फार्मा में नेट सेट की जरूरत नहीं होती है तो वो देख ले, 55% मार्क्स होना चाहिए मास्टर डिग्री में। और ST/SC कैंडिडेट को 5% की रिलैक्सेशन देते हैं 50% मास्टर डिग्री में, तब भी अप्लाई कर सकते हैं। नेट सेट राजस्थान से सेट या स्लेट है, नेट है, UGC नेट या फिर साइंस सब्जेक्ट के लिए CSIR नेट है, PhD है, हर केस में आप अप्लाई कर सकते हैं। आजकल एक और इंक्लूड हो गया कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 500 में से किसी एक फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से आपने PhD किया हुआ है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए PhD इज मस्ट, बिना PhD के आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन एसोसिएट प्रोफेसर के लिए PhD इज मस्ट। और 8 इयर्स का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, एंड साथ में पीयर रिव्यूड जर्नल में या UGC लिस्टेड जर्नल्स में आपकी पब्लिकेशन भी होनी चाहिए। तो ये है इसकी जो डिटेल है वो आपको मिल जाती है वेबसाइट पे। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा विश्वविद्यालय कोटा की ऑफिशियल वेबसाइट पे मुझे ये बीच में आप देख रहे रहेंगे न्यूज एंड इवेंट सेक्शन है, थोड़ा स्क्रॉल करना है आपको वेबसाइट को नीचे की तरफ। न्यूज एंड इवेंट सेक्शन में आप थोड़ा फिर से स्क्रॉल करेंगे, पहले तो वेबसाइट को स्क्रॉल करेंगे, फिर न्यूज एंड इवेंट एंड सर्कुलर सेक्शन में फिर से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पर आपको डिटेल्ड से शुरू हो रहा है, डिटेल्ड नोटिफिकेशन फॉर एम्पैनलमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी इन कोई संबल योजना ना, विद्या संबल योजना VSY 2024-25 28 फरवरी 2024 की डेट से अपडेट आई हुई है। इस पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। इस पे क्लिक करेंगे आप तो आपको इस तरीके से ओपन हो जाएगा एडवर्टीजमेंट, और सबसे नीचे जो है ना एडवर्टीजमेंट के सबसे निचले हिस्से में ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। वो फॉर्म भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें क्या है, शॉर्ट लिस्टिंग ऐसे करेंगे, पेज नंबर 12 पे बताया इन्होंने ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए API जिसे आप बुलाते हैं, कितने स्कोर किस क्वालिफिकेशन पे कितने परसेंटेज पे कितना स्कोर है वो बताया है। इसी पर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी, फिर इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बेसिस पे फिर जो है तो सभी को नहीं बुलाएंगे। अभी आप फी पेमेंट करेंगे और आपको लगेगा कि अरे बुलाया नहीं, तो सबको नहीं बुलाएंगे, जिनको शॉर्टलिस्ट करेंगे उनको ही बुलाएंगे। तो ये सब थोड़ा ड्रॉबैक है, सबको नहीं बुलाएंगे, जिनकी शॉर्टलिस्टिंग होगी उनको ही बुलाया जाएगा। अब नीचे मैं स्क्रॉल इसलिए करूँ ताकि आपको फॉर्म दिखा सकूं, एक बार आप खुद भी विज्ञापन पढ़ लें। पेज नंबर 16 से यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एम्पैनलमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी, आगे आपको अच्छे से भरना है, सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं, डिमांड ड्राफ्ट अटैच करना है, एनवेलप में मोटे मोटे अक्षरों में लिखना है, एड्रेस जहां पर भेजना है, साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सब्जेक्ट डिपार्टमेंट सब कुछ लिखना है आपको, आपका अपना पता, एड्रेस, ईमेल आईडी सब कुछ वैलिड होना चाहिए और फिर सबमिट कर देना है। इंडियन पोस्टल ऑफिस में जाना है, कोई भी गवर्नमेंट वाली पोस्ट ऑफिस जाना है और वहां पर से आपको रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, नॉर्मल पोस्ट जो भी चाहे